अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी है सवैयों की रेसिपी। सवैयाँ जो कि ईद से रिलेट की जाती हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि हमने ईद का इंतज़ार करना है। ऐसी मज़ेदार किस्म की खुश्क सवैयाँ खिली खिली सी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्दियों में बहुत मज़ा देती। बनाना बहुत आसान है, लेकिन सब टिप्स को फॉलो करना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं 2 पैकेट ले रही हूँ सवैयों के। चूज़ करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि सवैयाँ ना तो बहुत ज़्यादा जली हुई कि बहुत डार्क ब्राउन हो और ना ही बिल्कुल वाइट सी हो। सो जब भी आप सवैयाँ खरीदें इस चीज़ का ख्याल रखें, ऐसी गोल्डन कलर की सवैयाँ होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इनको भूनेंगे तो इनका कलर मज़ीद डार्क होगा। इनको बहुत छोटे पीसेस में नहीं करना, ऐसे हाफ किया और फिर आगे मज़ीद इसके 3 हिस्से कर लिए। मतलब कि एक पैकेट को हमने 6 हिस्सों में तकरीबन डिवाइड कर देना है। तकरीबन 2.5 से 3 इंच का एक पीस होगा। इतना बड़ा पीस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने जब इनको भूनना है तो इन्होंने मज़ीद छोटा हो जाना है। अगर हम पहले ही ये काम कर लेंगे तो ये बिल्कुल ही चूरा हो जाएंगी। यहाँ से डबल थी तो मैंने उतार दिया। वैसे ये काम आप पैकेट के अंदर करें तो ज़्यादा बेहतर है। वीडियो बनानी थी इसलिए पैकेट से निकाल के तोड़ रही हूँ, वरना मैं पैकेट के अंदर ही तोड़ के फिर इनको निकालती हूँ। इससे ये इधर उधर ज़्यादा नहीं बिखरती हैं। क्योंकि कुकिंग वैसे करना एक अलग चीज़ है, कुकिंग की वीडियो बनाना एक अलग चीज़ है। जो ये काम करते हैं वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून देसी घी। चाहे तो ऑयल ले लें, चाहे तो बनास्पति ले लें, लेकिन रिवायती मीठे देसी घी में बने तो मज़ा देते हैं। अब हाई फ्लेम पे पहले घी को पिघला लेना है। जब घी पिघल जाएगा तो इसमें शामिल कर दी 2 इलायची और फ्लेम को लो कर लेना है, मीडियम टू लो, और उसमें हमने डाल देना है इन सवैयों को। और अब हम इनको हल्की आंच पे भूनेंगे तब तक जब तक कि इनका कलर गोल्डन से ब्राउन ना हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता इस काम को करना है, ज़रा तसल्ली के साथ। अच्छे से सारी जो सवैयाँ हैं वो घी के अंदर कोट हो जाएंगी। आपके घर में ईद पे कैसी सवैयाँ बनती हैं? वैसे तो अभी ईद आने में बहुत टाइम बाकी है, लेकिन सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। जैसे मैंने पहले कहा, इसके लिए ईद का इंतज़ार क्यों करना। ये जो सवैयाँ हैं ये एक अलग किस्म का मीठा है। हमारे जो रवायती देसी मीठे हैं उनमें से एक ख़ास चीज़ है। आजकल इन चीज़ों का ट्रेंड कम हो गया है, लेकिन यकीन करें इनका जो जायका है वो हर चीज़ को मात देता है। ये देखिए, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर इनका हो चुका है। सवैयाँ अच्छे से भुन चुकी हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन पौना कप चीनी, 1 कप से थोड़ी सी कम। 2 पैकेट सवैयों के हैं, पौना कप इसमें चीनी और 1 कप इसमें जाएगा पानी। अब हमने इनको मिक्स करना है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया और अब हमने सिर्फ इनको इतना मिक्स करना है कि ये चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। थोड़ी बहुत चीनी रह भी जाएगी, पूरी मेल्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ना। बस इनको अच्छा सा एक दफ़ा से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको अब हमने दम दे देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जी हाँ, 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे और फिर उतनी देर में इसकी चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और इसका पानी भी वो ऑलमोस्ट खुश्क हो जाएगा। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये तकरीबन 3 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया, अब यहाँ पे सवैयाँ अभी कच्ची हैं, अभी पकी नहीं है सही तरह से। फोक की मदद से हम इनको अलग कर लेंगे। इस तरह से ये सवैयाँ बहुत खिली खिली बनेंगी। अब यहाँ पे इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़े से नट्स, काजू, बादाम, पिस्ता और क्या था, नहीं, काजू बादाम पिस्ता ही थे मैं भूल गई और यहाँ पे 1 कप बिल्कुल गर्म दूध इसमें शामिल करना है। बिल्कुल गर्म, उबलता हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने 10 मिनट के लिए दम पे रख देना है। 10 मिनट के लिए हम फ्लेम ऑन रखेंगे और उसके बाद मज़ीद 15 से 20 मिनट फ्लेम ऑफ, यानी कि आधे घंटे के बाद ये देखिए माशाल्लाह। और जब ढक्कन उठाते हैं तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मज़ा आ जाता है। अब हमने इनको इस तरह से अलग अलग कर लेना है। यहाँ पे अभी थोड़ी सी ये दोबारा से जुड़ गई हैं, लेकिन वो कोई मसले की बात नहीं है। दोबारा से फोक लेंगे और इनको इस तरह से अलग कर लेंगे। ये चिपकी हुई नहीं है, सिर्फ दम देने की वजह से आपस में थोड़ी सी जुड़ गई थी। और यूँ हमारी ये मज़ेदार किस्म की खिली खिली सी सवैयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। अब इनको सर्व करें, ख़ुद इंजॉय करें और किसी भी दावत में मेहमानों के लिए बना के सबको हैरान कर दें, क्योंकि इसका जायका वाकई में सबको हैरान कर देने वाला है।
आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी।